आइए, किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो? हाँ विकास भैया, विकास जी बोला। जी जिनेंद्र भैया जी, मेरे पास एक डाउट है। आप आंसर बता दो। बताइए क्या मेरा डाउट है। मेरा डाउट है कि जब तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, जिसमें जैसे तप, जन और ज्ञान, जहाँ पे बहुत सारे बड़े इंद्र जैसे बड़े देव आते, जैसे सौदम इंद्र आते हैं, लेकिन जब भगवान का उपसर्ग होता है तब वो क्यों नहीं जल्दी से आ जाते? बेटा प्रश्न थोड़ा कम समझ में आया। आपने कहा जब भगवान के पंच कल्याणक होते हैं तो सभी इंद्र बहुत जल्दी आ जाते हैं, सौधर्म इंद्र भी आ जाता है, तो कब आ जाता है और कब नहीं आता? जब उपसर्ग होता है तब वो नहीं आते इतने जल्दी से। कौन से और उत्सव? जैसे पार्श्वनाथ भगवान का जब उपसर्ग हुआ अच्छा था। उपसर्ग, ओके ओके सॉरी, मैं उत्सव समझ गया था, उपसर्ग, राइट। नाइस क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न इस बेटे ने किया। इनका प्रश्न है कि जब भगवान के पंचकल्याणक होते हैं तीर्थंकर के, तब तो सब देवता बहुत जल्दी आ जाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं, खूब धूमधाम से सब कुछ करते हैं। और वहीं भगवान के ऊपर जब उपसर्ग होता है या कोई कष्ट किसी जीव पे आता है, तो वो देव कहाँ चले जाते हैं? वो देव क्यों नहीं आते? उसका सही उत्तर, आगमिक उत्तर इतना सा है। पहली बात तो, जिसने जो जो कर्म जैसे किए हैं उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। सामायिक पाठ की पंक्ति आपको बोल रहा हूं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वो दे। जो कर्म उन्होंने किए हैं वो फल उनको भोगना पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग होना था, कर्म का बंध था उनका, वो कर्म का उदय आया, कमठ उसमें निमित्त बना, कमठ ने कोई उनको दुखी नहीं किया, कमठ तो सिर्फ निमित्त बना उनके कर्म के उदय लाने में, और कर्म के उदय लाने में निमित्त बनने के कारण से उनको वो कष्ट शांत भाव से सहन करने पड़े। अब उस समय देव आकर के ये सोचे कि मैं इनके कष्टों को समाप्त कर दूं, इसीलिए कष्टों को समाप्त करने की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान कष्टों को सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि एक बार हमने कष्टों को उन्होंने दूर कर दिया। एक एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते अचानक से आप गिर गए, पिताजी साथ में हैं, पिताजी क्या करेंगे? आपको उठा देंगे, है ना, हाथ पकड़ हाथ देंगे, बेटा उठो चलो। आप थोड़ी देर बाद में या एक आध दो दिन बाद में फिर वापस गिर जाएंगे, फिर पिताजी की तरफ आपका मन जाएगा कि वो मुझे उठाएं, वो फिर उठा देंगे। अगर ये प्रोसेस चलती रही तो आप जीवन में खुद कभी नहीं उठ पाओगे। एग्जाम्पल समझना। और वहीं पर अगर आपके पिताजी भी साथ चल रहे हैं और पिताजी ने कहा ठीक है बेटा उठो, मैं खड़ा हूं, आप खुद उठने की कोशिश करो, शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम खुद उठ सकते हो, और नहीं उठोगे तो मैं हूं ही सही ना। प्रारंभिक अवस्था में पिता संबल देगा, हाँ उठो, मैं हूं, चिंता मत करो, कोशिश करो, चलने की कोशिश करो, उठने की कोशिश करो। वो व्यक्ति उठ जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार प्रयास करने से उठ पाएगा, कम से कम उठेगा तो, लेकिन प्रयास करने से। अगली बार जब गिरोगे तो हमारी दृष्टि पिता की तरफ नहीं जाएगी उठने के लिए, हम खुद उठ करके दौड़ने लगेंगे। बात समझ में आई? हम भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते भगवान मेरे दुख दूर कर दो, मेरे दुखों को आकर के इनको ले जाओ, कोई सहायता कर दो, नहीं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मुझे इतनी शक्ति देना भगवान कि मैं उन दुखों को शांत भाव से सहन कर सकूं, ये प्रार्थना होनी चाहिए। ये तो हुई अपनी लोक व्यवहार की बात। जहां तीर्थंकर वाली बात आपने पूछी उसके उत्तर में अपन को यही समझना चाहिए कि चूंकि जिस आत्मा का जो कर्म होता है वो उन्हें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो तीर्थंकर की पर्याय में कोई तीर्थंकर भी क्यों ना हो। जो कर्म उन्होंने किए हैं, अब जो जल्दी आ जाते हैं देवता,
उसमें भी उनका कर्म ही है, उसमें भी उनका पुण्य कर्म का उदय है, शुभ कर्म का उदय है, कल्याणक हो रहे हैं, तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, उसमें उनका कर्म का ही तो मुख्य निमित्त है। इसी कारण से तो वो तुरंत आकर के देवता और उनकी सेवा पूजा करने लगते हैं। तो जहां संसार है वहां विपरीतताएं भी होती है, अनुकूलताएं भी होती है, प्रतिकूलताएं भी होती हैं। जहां एक तरफ सब देव आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, वहीं जब दुख रूप कर्म का उदय आता है तो वो देवता भी दूर हो जाते हैं। अब हम इनकी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि इनके कर्मों का फल इन्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। तो कर्म की व्यवस्था कुछ ऐसी हुआ करती है, इसलिए वो देव वहां नहीं आ पाते हैं, पता होने के बावजूद भी नहीं आ पाते हैं। अब कोई पिता है, वही उदाहरण लगाओ, पिता ने देख लिया इसको ये गिर गया है, और समझदार पिता वो पहले उठा चुका, समझा चुका, तो वो दूर से खड़ा खड़ा देखता रहेगा, भाई देखो कैसे उठता है, कैसे उठता है। तो अगर देवों को पता भी चल जाता है, जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने तक अंजलि लेकर के निकलते रहे, घूमते रहे, आहार नहीं व्यवस्था नहीं हो पाई, चाहते तो कोई भी सोदर मित्र, जैसे मायामयी नगरी बनाई उन्होंने, जैसे मायामयी नगरी चंद्रगुप्त के लिए बनाई थी, तो बना सकते थे कोई भी देव आकर के, लेकिन छल कपट के साथ में आहार देना, किसी के कर्म के विपरीत देव कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होती है, ऐसा समझ। धन्यवाद पंडित जी। जय। एक- भैया जी एक और क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ, लगे हाथ। आज हाँ पूछिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है भैया जी। तो मैं सोच रहा था कि एक तरफ कृष्ण भगवान है जो वैष्णव प्रधान, मतलब उस तरफ चले गए, और उन्हीं के जो कजिन है, जो कि कजिन अगर ब्लड कजिन है तो सेम रिलीजन सेम चीज फॉलो होना था, वो चले गए जैनिज्म के तरफ। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि मतलब वो वैष्णव धर्म की तरफ, और ये, या फिर हमारा सोचना वही गलत है कि कृष्ण भगवान भी जैन ही थे, या ऐसा कैसे, मतलब इंटरप्रिटेशन थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। देखिए, अच्छा प्रश्न किया आपने भी, प्रासंगिक प्रश्न है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है इस दृष्टि से। पहली बात तो जब अपन इतिहास की तरफ थोड़ा दृष्टि डालते हैं तो अपने को ये बात सामने आती है कि कृष्ण और नेमिनाथ जो है वो चचेरे भाई, कजिन ब्रदर। अब एक उधर फेमस हो गया, एक इधर फेमस हो गया, या मोक्ष की यात्रा की ओर अग्रसर हो गए। देखा जाए तो अपने यहाँ जो पद्म पुराण है, सॉरी अपने यहाँ जो हरिवंश पुराण है, उस हरिवंश पुराण में पूर्ण रूप से इन सबका वर्णन है। कृष्ण हमारे यहाँ भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में हुए हैं, इतने नारायण प्रतिनारायण हुए हैं, उनमें से कुछ ही हैं जो विशेष रूप से नाम रूप में अपन उनके जानते हैं। हम नारायण श्री कृष्ण हैं। अब नारायण श्री कृष्ण, नारायण तो और भी हुए, 9 नारायण होते हैं ना। अब 9 नारायण में शेष 8 के नाम अपन को नहीं पता, लेकिन श्री कृष्ण बड़े फेमस हुए अपने यहाँ भी, जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ। नेमिनाथ भगवान एक तीर्थंकर के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, इसलिए उनकी विशेष मान्यता बोलो, इसलिए उनकी विशेष पूजा अर्चना बोलो। अब वैष्णव संप्रदाय की जब अपन बात करते हैं तो वहां हमारे ही ग्रंथों से, हमारे ही पूर्वजों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे नाम अपने से ग्रहण करके और उन्होंने वैसी धारणा बना ली। हालांकि जैसे रामचंद्र जी के बारे में, जैसे श्री कृष्ण के बारे में, अपने यहाँ एक सराग अवस्था रूप में माना गया उन, रामचंद्र जी वीतराग अवस्था धारण करके मोक्ष गए, लेकिन जब वो राज्य अवस्था में थे तो राज्य अवस्था का जो वर्णन अपने यहाँ है वो लोग भी उसे भी स्वीकार करते हैं, उसी रूप में स्वीकार करते हैं। अपने यहाँ फर्क क्या है, अपने यहाँ अंतर इतना है कि अपन बोलते हैं नहीं हम तो वीतरागी को मानेंगे, वीतराग अवस्था की पूजा अर्चना करेंगे। अब उनको चूंकि अपना धर्म चलाना है और अपने धर्म के अनुसार वो चल नहीं सकते, अपने धर्म की बातें वो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर सिमिलरिटी हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, भाई नहीं हम तो जो सरागी अवस्था, देखो इनके गुण की पूजा करेंगे। गृहस्थ अवस्था में भी, राज्य अवस्थाओं में भी देखो इन्होंने कितने लोगों का कल्याण किया, अहिल्या का कल्याण किया, शबरी का कल्याण किया, इसका कल्याण किया। तो उन्होंने उनको एक महापुरुष के रूप में मान करके ही उनकी स्थापना कर दी और पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। श्री कृष्ण की भी यही स्थिति बनी। तो जो वीतराग मार्ग है, जो संयम का मार्ग है, उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई, उस तरफ तक वो पहुंचे ही नहीं। वो सिर्फ राज्य अवस्था में जो गुण, महान लोगों के गुण हुआ करते हैं,
महापुरुषों के जो व्यक्तित्व हुआ करते हैं उसी से आकर्षित होकर के वो वहीं तक सीमित रहे। और वहीं तक सीमित रहने का कारण था क्योंकि वीतरागता को नहीं मानना, दिगंबरत्व को नहीं मानना, अपना नया पंथ चलाना, अपनी नई बातें करना। तो उस दृष्टि से उनकी ऐसी धारणा या अपने जो महापुरुष आदि हुए हैं उनको भी उनके यहाँ स्वीकार उस रूप में किया गया। रही बात श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण चूंकि अपने यहाँ नारायण के रूप में थे और आगे जाकर के वो स्वयं तीर्थंकर भी बनेंगे। अब वैष्णव संप्रदाय वालों ने श्री कृष्ण को तो माना, नेमिनाथ को क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि नेमिनाथ भगवान दिगंबर रूप में बन करके और आगे बढ़ गए। अब उनको उससे से तो द्वेष रहा, उनको उससे से तो वहां पहुंचना ही नहीं उनको। अब जब वहां पहुंचेंगे वो बोले हाँ हमारे यहाँ भी नेमिनाथ है। जैसे उदाहरण मानो हमारे यहाँ भी महावीर भगवान थे, तो भाई महावीर भगवान थे तो फिर आगे जाकर के हमारे यहाँ या तुम्हारे यहाँ या प्रमाण मिलता है, इतिहास को उठा करके देखोगे तो वो तो आगे जाकर के वीतरागी बने, मुनि बने, तो तुम भी मानो, तो वो नहीं मानेंगे। तो ये सबसे मेन पॉइंट रहा कि नेमिनाथ एक तीर्थंकर के रूप में प्रस्तुत हुए, बाद में उन्होंने संयम धारण करके, वैराग्य को धारण करके मोक्ष की यात्रा की, नग्न दिगंबर वेश को धारण किया। और वो उनको गवारा नहीं था, उनको तो अपने काम से काम, भी हमारा काम भी हो जाए, नाम भी हो जाए, पूजा भी हो जाए। तो उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया और उस रूप में उनको मान करके अपनी धारणा चला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जी। आतिश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। एक सवाल था, थोड़ा सा अपने टॉपिक से डिफरेंट है, बट पूछना था आपने आ, कोई भी ग्रंथ में टाइम ट्रैवल के बारे में कभी कुछ वर्णन किया हुआ है कि हम एक समय में से दूसरे समय में जाके वापस वो रिटर्न वो समय में फिर से आ सके? ऐसा कोई वर्णन, क्योंकि ये रिद्धियों से रिलेटेड है, बट ऐसा कोई वर्णन होता है अपने यहाँ पे? जस्ट मूवी देख रहा था तो उससे रिलेटेड में पूछ रहा था कि ऐसा कोई कंसेप्ट है या नहीं अपने यहाँ पे। अच्छा, अच्छी क्यूरियोसिटी है, होनी भी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है। देखिए टाइम का जो आपने कहा कि एक समय से दूसरे समय में आना या जाना, आपने अपने प्रश्न में भी कहा कि रिद्धियों में तो हालांकि ऐसा हुआ करता है, लेकिन सामान्य जीवन में अगर अपन जैन शास्त्रों की बात करेंगे तो हमारे सामान्य जीवन में एक जाति स्मरण नाम की व्यवस्था है। सम्यक दर्शन के जो अनेक निमित्त बताए गए हैं, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण आदि, तो जातीय स्मरण में यही तो है, पूर्व पर्याय का स्मरण होना। तो वो अपने आप को उस स्मरण में, उस स्मृति में, उस माइंड में वो पहले वाले लाइफ में पहुंच गया, पहले वाले समय में पहुंच गया। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल है, हमारे शास्त्रों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं। आज हम बैठे हुए हैं और हम बैठे बैठे ही अपने से 10 साल पहले की बातें सोचने लगते हैं। पर्याय की बात करें तो पूर्व पर्याय को सोचना या पूर्व पर्याय में जाना, ये वाली व्यवस्था तो बहुत कम हुआ करती है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की व्यवस्था है, रीबर्थ, और पुनर्जन्म होता है, सभी जीवों का होता है। पुनर्जन्म का मतलब है दोबारा जन्म होना। हमारे यहाँ तो लिखा है जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक वो जन्म ही जन्म जन्म पुनर्जन्म होता ही होता है। अब उसको एक थॉट के रूप में, उसको एक स्मृति के रूप में कितने लोग रख पाते हैं वो एक अलग बात, क्योंकि ऐसा ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ करता है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं मनुष्य पर्याय से मरण को प्राप्त होकर के वापस मनुष्य बन जाते हैं। तो उनको हो सकता है ज्ञान का क्षयोक्षम कुछ ऐसा विशेष हो कि वो पूर्व पर्याय का स्मरण उनको हो आए। हमारे संपर्क में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको पूर्व पर्याय का स्मरण आता है। और एक बार एक प्रसंग पर उन्होंने कहा, मुझे पता है क्योंकि हम महाराज जी के पास में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी बात कही, तो महाराज जी मुझे इनको देख करके बहुत गुस्सा आता है, मुझे सारी बातें इनकी पता है, मेरे को इन्होंने मारा था और ऐसा सारी चीजें उन्होंने बताई और वो हकीकत निकली। तो महाराज जी ने कहा, और उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरा मन पता नहीं क्या बदला लेने का मन करता है। तो फिर महाराज जी ने उसको समझाया, उसको आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को, बोले तुम बदला लोगे, एक जना मरेगा, मारेगा, कुछ भी होगा, वापस द्वेष बढ़ेगा, वापस कर्म बंद होगा। इसलिए उनको शांत किया, क्योंकि महाराज का भक्त था वो व्यक्ति। तो उसको समझाया, समझाने से कितना बड़ा पाप रुक गया, जन्मों जन्मों का जो उसका बेर बंधने वाला था वो रुक। लेकिन उस व्यक्ति को था पूर्व जन्म का स्मरण होना। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग अभी मेरे पढ़ने में आया कि एक छोटी सी बालिका थी, पूज्य नियम सागर महाराज जी के यहाँ महाराष्ट्र की घटना, आज से 5-7 साल पहले बेनाडा जी गुरु जी ने बताया था
तो वो मुश्किल से कोई 5-7 साल की होगी, और उसको जो भी पूछो उसका उत्तर आता था। चतवार सूत्र उसको याद हो गया, गोमटसा जीवकांड की 14 गुण स्थान उसको याद हो गए इतनी छोटी सी उम्र में। और उसको कुछ पूछो तो कुछ भी बता देती थी, तो लोगों ने उसको गूगल गर्ल नाम दे दिया। तो ऐसी जो चीजें हुआ करती है, ये पूर्व भव के संस्कार, ज्ञान का क्षयोक्षम निश्चित रूप से कन्वर्ट होता है। किसी का उत्कृष्ट होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का जघन्य होता है, किसी का ऐसा होता है कि इस बहू की क्या परसों क्या खाया था, परसों क्या पढ़ाया था, परसों क्या लिखा था, वो याद नहीं रहता। तो ये ज्ञान के क्षयोक्षम की विशेषता हुआ करती है, जो हम पूर्व समय में चले जाते। ये सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा से हम जा सकते हैं, बाकी हम खुद वहां चले जाएं वो वाली व्यवस्था नहीं है। हमारा जन्म वहां हो जाए इसके रहते हुए वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ज्ञान के माध्यम से आना जाना हो सकता है। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत मूढ़ो। जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्घंट, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बर्डन। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य जय गुरुदेव गिरियापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी जय को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय।